कुछ भी कर ले। एक गांव में एक महात्मा जी प्रवचन सुना रहे थे, तो तुम्हारे जैसा कोई चेला रहा होगा, वो महात्मा जी के प्रवचन सुन के बड़ा प्रसन्न होगा। अब गांव वाले लोग महात्मा जी के प्रवचन सुन के लड्डू लाए, रसमलाई लाए, रसगुल्ला लाए, खीर भी लाए। उसने बैठे बैठे सोचा महात्माओं के तो मजे हैं, लड्डू भी छान रहे, रसमलाई भी खा रहे, दूध भी पी रहे, मक्खन भी खा रहे, क्या महात्माओं के मजे हैं। हम भी इनके चेला बन जाएंगे तो हम भी खाएंगे। तो वो तुरंत आया, बोले गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। गुरुजी बोले मत बनो। बोले नहीं बना लो। बोले मत बनो। बोले क्यों? बोले कभी कभी हमारे यहाँ 56 भोग मिलता, कभी कभी सफर चट्ट मिलता। अच्छा, उसको लगा सफर चट्ट भी कोई डिश है, व्यंजन, कोई अलग टाइप की डिश है। तो पता है वो क्या बोला? रहा होगा तुम्हारे गाँव। वो बोला गुरुजी चलेगा। महात्मा बोले चलो। तो दूसरे गांव में गए, वहां बहुत स्वागत हुआ। इसने मनी मन कहा बहुत बढ़िया है, कुछ काम धाम करना नहीं, दिन भर खाना, आनंद लेना, झोला भर उठाना, बढ़िया बाबा मिल गया, आनंद है। लेकिन तीसरे दिन महात्मा जी ने जंगल पकड़ ली। 4 घंटे पैदल ही पैदल जंगल में चले, कहीं रुके ही नहीं। अब इसका पेट गुड़गुड़ा है, चूहा नहीं हाथी लौटे। अब ये धीरे से बोला महाराज हो जाए, उसे लगा कि झोली में कुछ होगा। महात्मा बोले चलो भंडारा हो जाए। वाह महाराज, यही तो हम चाहते थे। महात्मा बैठ गए, वो बैठ गए। महात्मा जी ने धूनी रमाई, बोले भगत जी आज 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, आज तो सफर चट्ट है। तब तक शाम हो गई। बोले गुरुजी जल्दी निकालो सफर चट्ट। महात्मा ने लो तो कमंडल खोलो तो राख धरी थी, राख। महात्मा ने राख ली भस्म और घोल करके पी गए 1 लीटर पानी। और आधा किलो राख भस्म इसको देके बोले तू भी पी। तो ये बोला महाराज ये क्या है? बोले यही तो सफर चट्ट है। सोई तुरंत पांव पड़ के बोला महाराज हम ना पी पाएंगे। बोले क्यों? अरे पेट खराब हो जाएगा महाराज, इसमें पथरी पड़ जाएगी, बड़े पागल हो, ऐसे थोड़ी कहीं सफर चट्ट पागल। भाग गया। बोले हम नहीं सेवा करेंगे। महात्मा बोले जल्दी खिसक लेंगे। कुछ लोग ना ऐसे ही होते हैं, समय मौसम देख करके भक्ति को करने की कोशिश करते हैं। हम एक बात करें, कहें मेरे प्रियजनों, मेरे पाक की कथा की बात तुम याद रखना, भक्ति किसी के प्रभाव में मत करो, अपने स्वभाव में करो, अपने भाव में करो और अपने स्वभाव में करो। और सदा करो, कभी कभी नहीं, सदा करो। एक जैसे रहो, बदलो मत, एक जैसे रहो। भगवान बुरा भी कर दे तब भी भगवान को धन्यवाद दो, वो भी भगवान की कृपा होगी। कोई बात भगवान ने सुनी भी नहीं तो समझना भगवान ने कोई बहुत बड़ा हित छुपा रखा है। जय हो प्रभु, बस आपका स्मरण ना चूके, ऐसा स्मरण रखो। मेरे पाप में जो इस प्रकार की भक्ति करेगा वो संतुष्टि पाएगा, और जो मौसम की भक्ति करेगा वो हलवा पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नवरात्रि आती है तो 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन दारू और ऐसी भी भक्ति करते। इन लोगों की ये मौसम की भक्ति होती है। सावन आएगा तो इतने शंकर जी के भगत दिखेंगे पूछो मत, जहां देखो त्रिकुंड लगाए, हर हर भोले बम बम भोले। और सावन खत्म पता नहीं कैसे लापता हो गया। कुछ लोग मौसम की भक्ति, सदैव भक्ति करो, सदा एक से रहो। जो भगवान को देना होगा सो देंगे, नहीं देना होगा, कुछ भला हो बुरा हो। हमारे एक संत गाया करते थे, सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, गाओ मुझे। और भगवान से कहो छोड़ो से भगवान दोनों ही, छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही, सुख भी मुझे दुख भी मुझे
सुख भी भगवान का दिया है। दुख नहीं आएगा तो सुख का तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन का पता तब लगता जब रात होती है। रात का अंधेरा न हो तो दिन के उजाले का पता न चलेगा। सब दिन ही दिन रहेगा तो तुम दिन का महत्व नहीं समझ पाओगे। तो सुख का महत्व भी तुम तब समझ पाओगे जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। इसलिए दोनों जरूरी, सुख भी जरूरी है और दुख भी आवश्यक है। और दुख आवे बस घबराना नहीं। आया है सो जाएगा। हमारे दादाजी कहते थे आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खा, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। तो आया है तो जाएगा। भाई रात होती है तो ये पक्का है कि दिन भी होगा, और दिन होता है तो ये भी पक्का है कि रात भी। बोलो 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 ना है जी, ना जी। दुख का झूला। अच्छा झूला किसने झूला? झूले पे कौन कौन बैठा? हाथ उठाओ ना, हाथ नीचे करो, पीछने के काम है। झूले में एक विज्ञान क्या, वो जितना पीछे खींचोगे उतना वो आगे जाएगा। तो हमारे गुरु कहते हैं कि दुख का झूला जितना पीछे आएगा सुख का झूला उतना ही आगे। और कभी कभी पीछे हो जाओ, कभी कभी घाटा लग जाए, कभी कभी परेशानी आ जाए, कभी कभी मुसीबत आ जाए, कभी कभी विपत्ति आ जाए, अचानक से आपदा आ जाए, अचानक से डाउनफॉल आ जाए, अचानक से सब बिगड़ने लगे, तो धैर्य मत खोना। इसलिए नहीं कि जब भी शेर लंबी छलांग मारता है तो पहले 4 कदम पीछे जाता है, फिर वो लंबी छलांग मारता है। तो ये समझना कि हम शेर हैं तो सामने खाई, और बैठ इसलिए हुए क्योंकि हमें छलांग मारना। और मेरे पास बुरा ना मानना, हमारा मानना है कुंती बुआ की बात पर। भागवत जी में कुंती बुआ भगवान से कहती हमको दुख चाहिए। भगवान कहती पागल हो क्या बुआ, जन्म से तुमने दुखी तो पाया, क्या पाया है? पति चले गए, पांडवों को, आपके बेटों को परेशान किया, कौरवों ने परेशान किया, लाक्षागृह में जलाना चाहा, लगातार 12 वर्ष तक वनवास होगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। कितना तुम्हारे बेटों ने दुख नहीं पाया, अभी भी दुखी पाई है। अब बड़ी मुश्किल से वो सम्राट बने, और बुआ तुम कहती मुझे दुख चाहिए। तब कुंती बुआ एक बड़ा अद्भुत काम कहती, एक अद्भुत बात कहती। कुंती बुआ कहती गोविंद तुम मुझे दुख दो। क्यों बुआ, क्यों? तो कुंती बुआ कहती चली तो आप मुझे बुआ कहना बंद करो, मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ ना मुझे दुख दो। तो भगवान कहते ठाकुर जी क्यों? तो कुंती बुआ कहती ठाकुर एक मन की बात बोलो। हाँ हाँ बोलो बुआ। कन्हैया जब तक दुख रहा तब तक तुम साथ थे, अब दुख चला गया तो तुम जा रहे हो। इसलिए इसमें भलाई इसी में है कि तुम मुझे दुख दो ताकि तुम बने रहो। और मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ दरबार के लिए बैठे हैं। और बुरा ना मानना, ये बात कहने में हमको शर्म नहीं है, तुम्हें बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ, और हम प्रार्थना करें तुमसे। बहुत से लोग यहाँ दुखी लोग बैठे हैं, परेशान हैं, मुसीबत में मारे हुए हैं। कोई बच्चों से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। लेकिन मेरे पागलों, तुम इसलिए आए ही यहाँ हो कि तुम्हारा दुख मिट जाए, और तुम्हें दुख ना होता तो तुम बातें सुनना होता। कहां से आप? तुम बालाजी की चरण शरण में नहीं आते, तुम बालाजी के ना हो पाते, न तुम भागवत सुनते, न तुम कन्या विवाह। हाँ, टीवियों में देखते कि कोई बागेश्वर बाबा है, पर विपत्ति जब तक नहीं आती व्यक्ति नहीं आता है। लेकिन जब घर में कूका लगे तब पता लगा कि भैया बागेश्वर जाना चाहिए, यहीं से ठीक होगा। तब फिर पता लगता कि भाई बालाजी भी कुछ है, उनकी भक्ति भी कुछ है, ये नियम है, ये 21 पेशी करनी पड़ती है, ये मंदिर की परिक्रमा लगानी पड़ती है। उसके पहले कहाँ तुमने जाना कि
ऐसे संत सन्यासी बाबा हुए, यदि दुख ना आता, न मोबाइल पे तुम देखते यूट्यूब पर, न तुम्हें सन्यासी बाबा के बारे में पता लगता, न तुम्हें बालाजी के बारे में पता लगता, न तुम्हें दादा गुरु के बारे में पता लगता, तो हमें लगता ना, अक्सर हम एक बात अपने मित्रों को बोलते हैं अकेले में कि भला है हमारे पिताजी थोड़ा अलग टाइप के थे, मान लो हमारे पिताजी धनाढ्य होते तो हम भगवान के भक्त न बन पाते। ये भी तो पक्का नहीं। धनाढ्य होते तो किसी हॉस्टल में पढ़ रहे होते, आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर रहे होते, ज्यादा से ज्यादा यही करते। पर मेरे पागलों, जो भगवान विपत्ति दे उसमें भी भगवान को धन्यवाद दो कि भला है इस विपत्ति में भी भगवान ने कुछ भला सोच रखा है। और कुछ भला सोच रखा हो मुसीबत में या नहीं, एक बात तो परमात्मा ने ठीक सोच रखी है। हमारे संत कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे। दुख में सब सुमिरन करते हैं तो मुसीबत में तुम्हारे साथ कुछ हो या ना हो, मुसीबत में तुम्हें माला जरूर याद आती है। मुसीबत में तो माला साथ देती, परमात्मा के अलावा कौन साथ देता। तो विपत्तियों से घबराओ मत, विपत्तियों को भी अपना साथी मानो, उनको भी भला करो। किसी राज्य में, अंतिम बात कहें, किसी राज्य में एक राजा रहता था, राजा। अब होगा कोई राजा, अच्छा राजा तो ठीक ठाक था, लेकिन राजा का जो मंत्री था वो बुद्धिमान था, हो सकता उसने हमारी कथा सुन ली। तो मंत्री कोई भी बात हो गई वो एक ही बात कहता था, भला हुआ। एक बात बोलता था, वो क्या कहता था? अरे बोलो भला। अच्छा एक दिन राजा को सलाद काटने का शौक चढ़ा। राजा है, शौक तो अलग अलग होते ही है। तो सोचा हम खुद सलाद काटेंगे, सलाद काटे। अच्छा चाकू थी टंडन जी धारदार, तो सलाद तो कटी नहीं, अंगूठा कट गया। अच्छा अंगूठा कट गया तो वो पीछे से पता है क्या बोला मंत्री? क्या बोला? भला हुआ। जिसका अंगूठा कट गया हो तो कोई पीछे से कहे भला हुआ, तो क्या होगा? भीतर फड़फड़ा गए राजा, उन्हें शर्म नहीं आती? हमारा तो अंगूठा कट गया तो कह रहे भला हुआ, डाल लो इसको जेल में। जब जेल ले जाने लगे तो उसने ऊपर देखा और क्या बोला? अब जेल पहुंच गया तो राजा 4 घंटे बाद पहुंचा कि मंत्री हमारा बहुत प्रिय है और चेक करें कि इसको समझ में आई कि नहीं आई, जरा उसको समझ आ रही कि नहीं। तो मंत्री गया, क्या अब मजा आया? मैं बड़ा भला भला कह रहे थे, ठीक हुआ? वो फिर बोला राजा साहब भला हुआ। राजा और गुस्सा, बोले पड़े रहो सड़ो काल कोठरी में ठटरी के, पड़े रहो। और राजा चला गया। अच्छा किस्मत की बात कि वो दूसरे दिन वो शिकार खेल गए। भैया शिकार खेलने जंगल में गया, शिकार तो मिला नहीं, राजा पकड़े गए, रास्ता भूल गए। तो एक डकैतों की टोली ने राजा को पकड़ लिया। तो राजा ने पूछा क्यों पकड़ा? बोले हमारे सरदार ने प्रण लिया था कि यदि लड़का होगा तो काली माता को नर बलि चढ़ाएंगे। कर लीजिए। तो राजा बोले हम ही मिले, मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ। डकैत बोले क्या और कौन मिलेगा, जंगल में आता ही कौन है? राजा बोले तो ले चलो, नहीं ले जाएंगे तो दे थप्पड़। राजा बोले थप्पड़ को खाए गर्दन ही कटवाओ। राजा गया, मालपुआ खवाए, स्नान कराए, नए कपड़ा पहनाए, हल्दी का टीका लगाया। राजा बोले, राजा से कहा कि तैयार हो? राजा बोले अब कर भी क्या? तैयार है। तो गर्दन नीचे की। इतने में जो काली माता का भगत था उसने कहा जरा चेक करो राजा खंडित तो नहीं। खंडित लोगों की बलि भी चढ़ती है। तो पूरी बॉडी चेक की गई तो बाकी तो ठीक था, अंगूठा खंडित। तो बोले भगत जी बोले ये नहीं लगेगा, देवी स्वीकार नहीं करेगी, खंडित है, स्वीकार नहीं होगा। राजा को धक्का मार के छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे 4-5 दिन में घर आया। मन ही मन मंत्री की बात याद आई।
कि जब अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था भला हुआ, और यदि अंगूठा ना कटता तो आज गर्दन कट गई। लेकिन राजा के दिमाग में एक बात आई कि हम तो बच गए, अंगूठा कट गया, पर बिना वजह के 5 दिन मंत्री को जेल में सड़ना पड़ा। तो मंत्री के पास सीधा गए, बोले भैया तो सही कह रहे थे, भला हुआ, हम तो बच गए अंगूठा कटने से, पर एक बात बताओ, तुमने तो बिना वजह के 5 दिन तक की यातना भोगी। मंत्री बोला हुजूर सबसे ज्यादा भला तो हमारा हुआ। राजा बोले क्यों? बोले हुजूर जहां तुम जाते तो हम भी जाते। बोले बिल्कुल सही। आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते। बोले बिल्कुल सही। राजा आप तो अंगूठा कटे में निपट जाते, हम तो पूरे पूरे